प्रिय मित्रों, काम किए बिना रोटी कमाना, मेहनत किए बिना नाम कमाना, सृष्टा को याद किए बिना सृष्टि पर अधिकार करना, ये साधारण मनुष्य के 3 प्रलोभन हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार में वर्णित प्रभु यीशु की 3 परीक्षाओं पर हम मनन करें। परीक्षाओं का संदर्भ देखें। प्रभु को भूख लगी। भूख कई प्रकार की होती है। धन कमाने की भूख, नाम कमाने की भूख, प्यार की भूख, ये सिलसिला लंबा है। भूख एक मायने में अच्छी भी है, लेकिन वो अनेक प्रलोभनों का कारण भी बन सकती है। यीशु के सामने जो 3 प्रलोभन थे, वे मनुष्य की 3 प्रबल आवश्यकताओं से गहरा संबंध रखते हैं। पहला प्रलोभन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जरूरी चीजों से संबंधित है। दूसरा प्रलोभन दूसरों के सामने पहचान या नाम साबित करने का है। और तीसरा प्रलोभन संपत्ति और सत्ता पाने संबंधी है। ये तीनों एक हद तक जायज आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन्हें पाने के तरीके या मार्ग गलत हो सकते हैं। मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए युक्तिपूर्ण तरीके से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए तुम अपनी जीविका चलाओगे। ये सजा की अपेक्षा प्रकृति का नियम है। व्यक्ति या परिवार या समाज की प्रगति और विकास के पीछे कठोर परिश्रम होता है, लेकिन यह सब सर्वसम्मत शैली त्याग कर चोरी, रिश्वत, जमाखोरी, लूटपाट, हेराफेरी आदि गलत मार्गों से आवश्यकताओं की पूर्ति करे तो वो सही नहीं है। जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाता है, तो वो अनेक लोगों को दुख व परेशानियों में डालता है और स्वयं की इज्जत मिट्टी में मिला देता है। पत्थर को रोटी में बदल कर खाना यीशु के लिए आसान कार्य था, लेकिन ये प्रकृति के नियम के खिलाफ था। मनुष्य के महत्व के अनुरूप नहीं था, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। अब दूसरे प्रलोभन को देखें। नाम कमाने या दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मूर्खतापूर्ण मार्गों को अपनाना गलत है। मंदिर की ऊंची मीनार से कूदना और स्वर्गदूतों के हाथों में बैठकर सुरक्षित रूप से नीचे उतर के आम जनता की प्रशंसा सस्ते में हासिल करना यीशु का तरीका नहीं था, क्योंकि वो ईश्वर की योजना के विरुद्ध था। पाप को छोड़कर सब कुछ में मनुष्य के समान होने वाला यीशु लोगों के बीच में जाकर उनका सुख दुख बांट लेकर उनका दिल जीतना चाहता था। यह कार्य कठिन था, दिक्कत भरा था, लेकिन यही सही मार्ग था।
तीसरा प्रलोभन क्या है? ईश्वर को पूर्ण रूप से त्याग कर उसकी जगह शैतान को प्रतिष्ठित करके जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाने की इच्छा कुछ लोगों में अति तीव्र है और इसे पाने के लिए ये लोग अलग अलग योजनाएं बनाते भी हैं। इसका परिणाम अति दयनीय होगा। ईश्वर को छोड़कर योजनाएं बनाने वाले धनी मूर्ख की कहानी प्रभु ने सुनाई है। एक झटके में इनकी आसमानी योजनाएं धराशायी हो सकती है। ईश्वर का दिखाया जीवन का मार्ग त्याग कर अपने लिए ऐशों का सुनहरा मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति तेजी से जाकर गड्ढे में गिर जाता है। यीशु तीनों प्रलोभनों पर ईश्वर वचन की शक्ति से विजय पाते हैं। ईश्वर वचन की शक्ति से हम भी इन प्रलोभनों पर विजयी बन सकते हैं। हम नम्रता से इस कृपा के लिए विनती करें। हम 40 के समय में हैं। प्रभु ने 40 दिन रात उपवास प्रार्थना में लीन रहे और उसके बाद प्रलोभन का भी शिकार बने, लेकिन सब कहे हुए अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कैसे उन प्रलोभनों पर विजय पाते हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हमने देखा। तो 40 का ये समय हमारे लिए प्रार्थना और उपवास का और हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का एक समय हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।